नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। ज्ञान की यात्रा असल में होती कैसी है? क्या ये हमेशा बाहरी क्रियाओं से, रीति रिवाजों से शुरू होती है और फिर अंत में एक गहरी आंतरिक खोज पर खत्म होती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारा गाइड होगा दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला साहित्य। और ये सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक पूरा ज्ञान तंत्र है। आज हम बात कर रहे हैं वेदों की। हमारी चर्चा का आधार है वेद, प्राचीन ज्ञान और विवेक की नींव शीर्षक वाला एक लेख। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि अच्छा वेद क्या है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, बल्कि ये समझना है कि उनकी जो संरचना है वो हमें मानव चेतना के विकास के बारे में क्या सिखाती है। चलिए इस विशाल ज्ञान के सागर में जरा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत वेद शब्द से ही करते हैं। ये संस्कृत की विद धातु से आता है, जिसका सीधा सा मतलब है जानना। हाँ, लेकिन ये जानना किसी किताब को पढ़कर जानने जैसा नहीं है। सनातन परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय मतलब जिसे किसी पुरुष ने, किसी इंसान ने नहीं बनाया। हाँ, बनाया नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब है कि इस ज्ञान को खोजा गया, बनाया नहीं गया। इन्हें श्रुति भी कहते हैं। श्रुति यानी सुना हुआ। बिल्कुल, मान्यता यह है कि प्राचीन ऋषियों ने गहरे ध्यान की अवस्था में ब्रह्मांड के सत्यों को महसूस किया या सुना और फिर उसे शब्दों में ढाला। तो ये किसी लेखक की कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का साक्षात्कार माना जाता है। वाह, मतलब एक तरह से यूनिवर्स के सोर्स कोड को डिकोड करने जैसा। बहुत दिलचस्प। तो चलिए इस कोड की पहली परतों को खोलते हैं। हमारे स्रोत में 4 मुख्य वेदों का जिक्र है और सबसे पहला आता है ऋग्वेद। इसके बारे में तो यही कहा जाता है कि यह मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ है। हाँ, और इसकी भाषा भी सबसे प्राचीन वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद का जो मूल आधार है वो है ऋचाएं। ऋचाएं यानी स्तुति या भजन। सही। इसमें 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहते हैं और कुल 1028 सूक्त मतलब भजन है। ये भजन अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य जैसी प्राकृतिक शक्तियों के दैवीय रूपों को समर्पित है। और हम सब ने प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के बारे में तो सुना ही है, और लेख भी बताता है कि वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्रार्थनाएं हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? मतलब क्या वो लोग सिर्फ आग और बारिश से डरकर उनकी पूजा कर रहे थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ डर की पूजा नहीं थी। ऋग्वेद उस समाज के ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को दिखाता है। उनके लिए अग्नि सिर्फ आग नहीं थी, वो जीवन की ऊर्जा थी, परिवर्तन का माध्यम थी। अच्छा। इंद्र सिर्फ बारिश के देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में एक व्यवस्था, एक शक्ति के प्रतीक थे। तो ये भजन असल में प्रकृति के पीछे काम कर रहे सिद्धांतों को समझने और उनके प्रति आभार जताने का एक काव्यात्मक तरीका थे। अच्छा, तो ऋग्वेद में ब्रह्मांड के क्या और कौन पर ध्यान है? मतलब ब्रह्मांड की शक्तियां क्या हैं? लेकिन इन शक्तियों से जुड़ने की कोई प्रक्रिया भी तो होगी। बिल्कुल, और यहीं पर यजुर्वेद की भूमिका आती है। अगर ऋग्वेद ज्ञान कांड है तो यजुर्वेद कर्मकांड है। कर्मकांड। हाँ, इसमें उन ऋचाओं का उपयोग करके यज्ञ और कर्मकांड कैसे किए जाएं, इसकी पूरी विधि बताई गई है। ये एक तरह की कह सकते हैं प्रैक्टिकल गाइड बुक है। तो एक में विचार है और दूसरे में क्रिया। लेकिन क्या ये विभाजन इतना सीधा है? मतलब क्या विचारों को क्रिया से पूरी तरह अलग किया जा सकता है, खासकर जब बात आध्यात्मिकता की हो? आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। ये विभाजन असल में सिर्फ समझने के लिए है। ये जुड़े हुए हैं। यजुर्वेद सिर्फ ये नहीं बताता कि आहुति कैसे देनी है, वो इस बात पर जोर देता है कि उस क्रिया के दौरान आपका ध्यान कहाँ है, आपका इरादा क्या है। तो ये सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म के तालमेल का विज्ञान है। ये विचारों को एक अनुशासित क्रिया के जरिए साकार करने का शास्त्र है। ठीक है, तो हमारे पास ऋग्वेद के शब्द है और यजुर्वेद की क्रिया, लेकिन इसमें एक चीज की कमी लग रही है, भाव, अनुभूति। क्या सिर्फ विधि विधान ही काफी था या उसे महसूस करना भी जरूरी था? बहुत सुंदर सवाल, और इसका जवाब हमें तीसरे वेद में मिलता है, सामवेद में। सामवेद? हाँ, साम का अर्थ ही है गान या गीत। हाँ। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। इसमें ज्यादातर ऋग्वेद के ही मंत्र है, लेकिन उन्हें गाया कैसे जाए, किस स्वर, किस लय के साथ,
इसका विज्ञान है। और सबसे जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि हमारा स्रोत कहता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, हाँ, उनकी उत्पत्ति की जड़ें भी इसी वेद में है। ये तो कमाल है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ यज्ञ को सुंदर बनाने के लिए नहीं था। इसके पीछे गहरा दर्शन है। वैदिक दर्शन में ध्वनि यानी नाद को सृष्टि का मूल माना गया है। नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म, बिल्कुल। तो सामवेद असल में उस ब्रह्मांडीय कंपन से, उस कॉस्मिक वाइब्रेशन से जुड़ने की एक तकनीक थी। सही फ्रीक्वेंसी और सही भाव के साथ मंत्रों का गान करके आप ब्रह्मांड की व्यवस्था के साथ एक लय में आ सकते हैं। ये संगीत के जरिए साधना थी। वाह, ये तो पूरी तरह से एक नया दृष्टिकोण है। अब तक हमने जिन 3 वेदों की बात की वो यज्ञ, देवता, ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये सब थोड़ा अमूर्त लगता है ना? क्या उस समय के आम इंसान के जीवन के लिए भी इसमें कुछ था? और यहीं पर चौथा और अंतिम वेद, अथर्ववेद, तस्वीर में आता है। ये बाकियों की तुलना में सबसे बाद का है और इसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही व्यावहारिक है। इसे जन सामान्य का वेद भी कहा जा सकता है। 1 मिनट, इस लेख में जो लिखा है वो तो बहुत अलग है। इसमें आयुर्वेद है, मतलब चिकित्सा और जड़ी बूटियां। व्यापार में सफलता के नियम है, विवाह, रोग निवारण, यहाँ तक कि शत्रु नाश के मंत्र भी हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तो पूजा पाठ से बहुत अलग और ज्यादा दुनियावी लगता है। क्या ये बाकी वेदों के आध्यात्मिक झुकाव से मेल खाता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही अथर्ववेद की खूबसूरती है। ये इस धारणा को तोड़ता है कि वैदिक ज्ञान सिर्फ परलोक के लिए था। अथर्ववेद दिखाता है कि आध्यात्मिकता को रोजमर्रा की जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान समाज के हर व्यक्ति के लिए था, चाहे उसे अपनी सेहत की चिंता हो, परिवार की या व्यापार की। ये आध्यात्मिकता को जीवन की मुश्किलों से भागने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर चलाने का एक प्रैक्टिकल टूल किट मानता है। यह तो बहुत दिलचस्प है। तो हमारे पास ये 4 वेद हैं, स्तुति, कर्मकांड, संगीत और दैनिक जीवन। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इस लेख में एक और स्तर की बात की गई है। हर वेद को आगे 4 हिस्सों में बांटा गया है। ये थोड़ा जटिल लग सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो ये बहुत तार्किक है। ये असल में ज्ञान को पचाने की एक प्रक्रिया है, एक के बाद एक स्तर। तो अगर हम इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखें तो क्या ये एक तरह का नॉलेज स्टैक है, जैसे कंप्यूटर में पढ़ते होती है? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन सादृश्य है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, हर वेद का पहला और सबसे मूल हिस्सा है संहिता। संहिता। हाँ, ये उस सॉफ्टवेयर का कोर कोड है, अपने सबसे शुद्ध रूप में। इसमें सिर्फ मूल मंत्र या भजन होते हैं। ठीक है, तो संहिता हो गया कोर कोड। फिर अगला हिस्सा है ब्राह्मण। ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ उस कोड का यूजर मैनुअल है। ये गद्य में है और ये समझाते हैं कि संहिता के मंत्रों का क्या अर्थ है और उन्हें यज्ञों में कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों करना है। अच्छा, ताकि क्रिया सिर्फ एक रस्म न रह जाए। बिल्कुल, उसका अर्थ भी समझ में आए। कोड और फिर यूजर मैनुअल, ये तो समझ में आता है। लेकिन इसके बाद एक और हिस्सा है आरण्यक। अरण्यक का मतलब तो जंगल होता है। सही। आरण्यक उस सॉफ्टवेयर डेवलपर की फिलॉसॉफिकल नोट्स की तरह है। ये उन लोगों के लिए थे जो समाज से दूर, जंगल में या एकांत में रहकर चिंतन मनन करते थे। इसमें कर्मकांड के बाहरी रूप से हटकर उसके आंतरिक दार्शनिक अर्थ पर ध्यान दिया गया है। मतलब ये कैसे से आगे बढ़कर क्यों पूछने का चरण है। हाँ, बिल्कुल सही। और इस स्टैक के सबसे ऊपर चौथा और अंतिम भाग है उपनिषद। इसे वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंत या सार। हाँ, और ये उस पूरे सिस्टम का अंतिम व्हाइट पेपर है। ये बताता है कि ये पूरा सिस्टम क्यों बनाया गया, इसका परम उद्देश्य क्या है। उपनिषदों में कर्मकांड पर नहीं, बल्कि शुद्ध ज्ञान पर जोर है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन का अंतिम सत्य क्या है, ये सारे सवाल। हाँ, इन गूढ़ सवालों का जवाब उपनिषदों में मिलता है। ये ज्ञान का शिखर माना जाता है। तो ये पूरी संरचना ही एक यात्रा है। ये मंत्रों के जाप यानी संहिता से शुरू होती है, फिर उसे क्रिया में उतारने यानी भ्रमण तक जाती है। उसके बाद उस क्रिया के गहरे अर्थ पर चिंतन, आरण्यक, और अंत में परम सत्य के ज्ञान, उपनिषद पर समाप्त होती है। बिल्कुल। ये तो हमारी शुरुआती बात पर वापस आ गया, बाहरी क्रिया से आंतरिक ज्ञान की ओर एक यात्रा। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और मनोवैज्ञानिक प्रगति है। ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे अनुभव,
चिंतन और साक्षात्कार के जरिए आत्मसात करना है। तो इस सब का क्या मतलब है? इन सभी वेदों और उनकी इस जटिल संरचना का अंतिम संदेश क्या है? क्या कोई एक लाइन है जो इस पूरे ज्ञान को समेट सके? हमारे स्रोत में ऋग्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति का उल्लेख है जो शायद इसका सबसे अच्छा जवाब है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका अर्थ है सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल, ये वेदों के दर्शन का मूल है। ये अनेकता में एकता और वैचारिक सहिष्णुता का एक शक्तिशाली संदेश है। ये बताता है कि मंजिल एक ही है, भले ही रास्ते अलग अलग दिखें। तो वेदों का अंतिम लक्ष्य मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना है। हाँ, और ये सिर्फ मोक्ष या परलोक की बात नहीं है, जैसा कि हमने अथर्ववेद में देखा। सही बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य इसी जीवन को बेहतर, संतुलित और सुखी बनाने के लिए एक मार्गदर्शन देना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के बीच संतुलन बनाना। यह सिर्फ एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन दर्शन है। तो आज की इस गहरी चर्चा से जो बात सबसे ज्यादा उभर के आई है वो ये है कि वेद केवल पूजा पाठ की किताबें नहीं, बल्कि ज्ञान का एक अथाह और व्यवस्थित सागर है। हाँ, हमने 4 वेदों के अलग अलग किरदारों को समझा। ऋग्वेद जो स्तुति है, यजुर्वेद जो विचारों को क्रिया में बदलने का विज्ञान है, सामवेद जो ध्वनि और संगीत के जरिए ब्रह्मांड से जुड़ने की तकनीक है, और अथर्ववेद जो उस सारे ज्ञान को हमारे रोजमर्रा के जीवन में लागू करने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे हर वेद की 4 स्तरीय संरचना, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हमें एक सफर पर ले जाती है। हाँ, एक सफर जो कोड से शुरू होकर उसके यूजर मैनुअल और डेवलपर नोट्स से गुजरता हुआ अंत में उस वाइट पेपर तक पहुंचता है जो हमें उसका परम उद्देश्य बताता है। यह एक पूर्ण और व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली है जो बाहरी दुनिया से शुरू होकर हमारी चेतना की सबसे गहरी परतों तक जाती है। बिल्कुल। इस लेख में ये स्पष्ट है कि ज्ञान की ये यात्रा उपनिषदों में, यानी शुद्ध दर्शन और आत्मज्ञान पर आकर समाप्त होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हजारों साल पहले ज्ञान की ये प्राचीन प्रणाली बाहरी कर्मकांडों से शुरू होकर आंतरिक और अमूर्त दर्शन पर समाप्त होती है, तो ये मानव चेतना के स्वाभाविक विकास के बारे में हमें क्या बताती है? क्या हमारा स्वाभाविक विकास हमेशा क्रिया से चिंतन की ओर और फिर आत्मज्ञान की ओर ही होता है? शायद हम आज भी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उसी यात्रा के किसी न किसी पड़ाव पर हैं। इस पर विचार करने लायक है।